एक और खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ हैं। चड्ढा साहब, बजट के बाद भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, बजट को अच्छा माने या खराब, आप क्या मान रहे हैं? 9 नंबर दूंगा अनिल। 10 में से 9? क्योंकि मुझे सर आप मेरे एग्जाम में क्यों एग्जामिनर नहीं थे? अगर आप होते तो मैं तो सर टॉप ही कर देता सारे के सारे। बड़े सर दिलदार आदमी है सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि गवर्नमेंट 10 साल से ने बीड़ा उठा रखा था ग्रोथ रिवाइव करने का। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कट दे दिया। जब तक डिमांड नहीं आएगी कॉर्पोरेट फैसिलिटी नहीं लगाएगा, कैपेक्स नहीं करेगा, तो वो डिमांड रिवाइव करना ज़रूरी था, नीड ऑफ द आवर था। और ज़्यादा दे दिया, मुझे लग रहा था बाजार चाह रहा था 10 लाख तक ना हो, 12 लाख हुआ। तो अब ये डिमांड ड्रिवन प्राइवेट कैपेक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, एक चीज़ जहाँ मैंने एक नंबर काटा वो ये कि फिजिकल डेफिसिट 4.5 भी कर देते, 4.4 की जगह इस साल का, या 4.9 की जगह 4.9 ही रहता 4, तो वो थोड़ा अगर कैपेक्स और कर देते हल्का सा, तो वो मुझे लगता है एक परफेक्ट बजट बन सकता था। बट ओवरऑल अनिल जी डिमांड रिवाइव होगी। इकोनॉमी क्या चाहता है? इकोनॉमी चाहता है डिमांड आए, मोमेंटम आए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही है। तो मुझे लगता है डिमांड जो चीज़ स्टिमुलेट करे, हाथ में पैसा दे। हालांकि मैं फ्रीवीज में बिलीव नहीं करता, पर जो भी पैसा दिया है वुमेन के हाथ में दिया है। तो वो एक तरीके से ये ज़्यादा बढ़िया है, वो बेटर एलोकेशन होता है वहाँ पैसों का हमेशा। तो मुझे लगता है, और आप देखिए बाजार अब ग्रेजुअली थोड़ा सही फ्लेवर एफआईएस जब आएंगे मंडे को तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट रोटेशन होगा अनिल जी। अब आई थिंक ये जो फेवरेट थीम्स थी, एनर्जी, केपेक्स, रेलवे, डिफेंस, ये जो कंजम्पशन निगलेक्टेड था। तो एक चीज़ मुझे बताओ गुरमीत सर, जैसे कैपेक्स क्या है, बेस्ट के सिनेरियो में क्या 11.5-12 लाख करोड़ करते थे, बराबर? 12 लाख करोड़ करते तो हमें हाँ बहुत बढ़िया, सब कुछ भी, कैपेक्स भी अच्छा कर दिया, कंजम्पशन भी थोड़ा रियलिस्टिक दिया ना उन्होंने। हाँ, अभी मैं इतना ही कर पाऊंगी। बिल्कुल करेक्ट। तो ऐसा तो कोई, अब मैं तो बता रहा हूँ पिछले साल को देखते हो, मतलब करंट ईयर को देखते हो तो 11.25 लाख करोड़ कर दे तो भी कम क्या है? हाँ, तो फिर इसमें क्यों इतने दुखी हो गए? उस समय एकदम जोर से घटा भी मार्केट। पोजिशनिंग है अनिल जी। क्या है, पूरे पोर्टफोलियोज में आपने 70% यही ले रखा था। कैपेक्स वाले तो भर दिए सारे। तो आप प्री बजट भी देखिए ना, 800 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, टीटागढ़ बढ़ रहा था, डिफेंस स्टॉक्स बढ़ रहे थे, पावर एनर्जी स्टॉक्स बढ़ रहे थे, रिजल्ट अच्छे आए, वारी का नंबर अच्छा आया, आइनॉक्स का नंबर अच्छा आया, तो उस रेट में रिजल्ट अच्छे आए। तो पोजिशनिंग थोड़ी सी चेंज होगी। और एक पॉकेट मार्केट देख ही नहीं रहा था, बैंक्स को नहीं देख रहा था, एनबीएफसीज को नहीं देख रहा था, एवेन्यू सुपरमार्ट 40% डाउन है, एशियन पेंट्स की सुशील जी ने बात की। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंसिंग होगा। और इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो में। कब क्या चलेगा पता नहीं होता है बाजार में। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप और स्पेशली बड़ी इवेंट के वाले अंदर घुसे हैं, और सबसे ज़्यादा हल्के लोग हैं ना कंजम्पशन में ही थे। हाँ, बहुत हल्के है ना, बहुत हल्के। आईटीसी होटल को ही 2 दिन लोअर सर्किट मारा, मतलब सोचो। हाँ जी, बिल्कुल ये बात। मुझे लगता है कंजम्पशन रिकवरी ब्रॉडर थीम के लिए बहुत अच्छा है। और नीचे बहुत ध्यान रखा है। आप देखिए गिग वर्कर्स का भी ध्यान रख रहे हैं। 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं उनको आपने श्रम योजना में लेके आ रहे हैं। अच्छा, पैरिटी लाए हैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में, 10D चला गया इंश्योरेंस से, करेक्ट, यूलिप वाला। मुझे लगता है ये जो 250 रुपये का, जो मैं म्यूचुअल फंड और इसको भी कंजम्पशन मांगता हूँ, क्योंकि पैसा हाथ में आएगा तो सिप होगी या डीमैट खुलेगा। ठीक बात। मुझे लगता है उन थीम्स में पैसा थोड़ा रोटेट होगा, वो अच्छा है बाजार के लिए। मोदी जी कह रही है इनडायरेक्टली कि बजट आया गया, हमें फर्क नहीं पड़ा था, हमने बढ़ाया ना घटाया कि हमारा मूड अपनी जगह पे, हमारा मूड वैसा का वैसा है। बजट आया, बजट चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों गुरमीत सर, मोदी का तो मतलब यही हुआ, अनुमान बढ़ाने या घटाने की जरूरत ना पड़े, इसका मतलब बजट इज नॉन इवेंट। सर रेटिंग एजेंसीज कभी भी प्रोएक्टिव नहीं होती है। नहीं, वो वैसी होती है सर, वो बॉलीवुड मूवीज की पुलिस की तरह लास्ट में आएंगे और सब। एक फिल्म देखी थी आपने जिसमें, मैं नाम भूलिया, असरानी सर थे पुलिस इंस्पेक्टर, बोले वो आके देखते हैं वीएन को हाथ पकड़, मर गया, अरेस्ट कर लो इसे। बिल्कुल। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे कि भाई अब पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव तो करने पड़ेंगे इस बजट को देखने के बाद। बदलाव में कुछ अंदर होंगे, कुछ बाहर। हाँ जी, तो क्या किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? सर पोर्टफोलियो क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत अंडर ओन कर रहा था ऑटो के स्लो डाउन की चर्चा भी पिछले 6-8 महीने से चल रही है। ऑटो एंसिलरीज को अंडर ओन कर रहा था, एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत अंडर ओन। हमने देखा जब एचयूएल के नतीजे आए तो इतने नेगेटिव न्यूज़ भी एक पॉइंट के बियॉन्ड स्टॉक को हिट नहीं करती है। टाटा कंज्यूमर 900 के नीचे था, एचयूएल 2100 के आसपास था, नेस्ले में था, इमामी के नतीजे हालांकि बेहतर थे पर रिएक्शन था। तो आई थिंक जो अंडर ओनरशिप है वो चेंज होगी, एफएमसीजी की चेंज होगी, ऑटो की चेंज होगी। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा झुकाव बढ़ेगा। आज एवेन्यू सुपरमार्ट आपके सामने है, जोमेटो जैसे जो न्यू एज कंपनीज हैं इस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक जो कंसर्न आ रहा था कि फूड डिलीवरी में कंजम्पशन स्लो डाउन है अर्बन का, क्योंकि ये टॉप 8 सिटीज़ में ही है जोमेटो ज़्यादातर, जो बड़े न्यू एज बिजनेसेस हैं।
वहाँ पे मुझे लगता है झुकाव बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा अनिल जी मुझे लगता है कि मैंने एक बाज़ार में एक चीज़ सीखी है कि जो क्राउडेड ट्रेड है हम्म, उसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, सबसे क्राउडेड ट्रेड जब डिफेंस फंड का एनएफओ आया मुझे लगता है वो पीक हो जाता है। जब भी Correct. किसी का सैटेलाइट फंड आ जाए मेरे हिसाब से वो क्राउडेड ट्रेड। अभी मुझे लगता है जो एआई में इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है हाँ, ये बहुत क्राउडेड ट्रेड हो रहा है। हो सकता है ये जो इतना आर हुआ है इसका उतना यील्ड पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा किसी को पता नहीं, नहीं डालना सबको है। और यूएस में आप देखिए $1.8 आप खर्च कर रहे हैं $1 जीडीपी ग्रोथ के लिए। ये रुचिर शर्मा जी ने डेटा दिया था, इतना डेट है। अब वो सारा क्राउडेड ट्रेड अभी यूएस है और तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रेरियन चलेंगे हम। पॉइंट बहुत सही बोला। देखा, यूएस ने जितना पैसा एआई में खर्च किया, चाइना ने उससे कम, और हमारे वैष्णव साहब कह रहे हैं हम उससे भी कम। तो मतलब तो कभी कभी है ना, सेकंड और थर्ड मूवर होने में फायदा ही है, नुकसान नहीं है, बिल्कुल है ना। आप देखिए कार में जो पोर्टल है, हाँ। जो अभी पोर्टल है स्पिनी, वो 9th मूवर था, आज नंबर 1 है जो यूज कार है। तो जरूरी नहीं है कि आप लीडर हैं तो सीखना अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है बैंक्स मुझे लगता है काफी अंडर ओन्ड हो गए हैं क्योंकि चले नहीं है 2 साल से। और आरबीआई का रेट कट फिजिकल कंसोलिडेशन के बाद मेरे हिसाब से लगभग तय है। तो बैंक में क्रेडिट ग्रोथ आएगी, ट्रेजरी इनकम बढ़ेगी, मार्क टू मार्केट जो इम्पैक्ट है बॉन्ड यील्ड हार्डनिंग का वो कम होगा और रेट कट के आने से लिक्विडिटी ईज होगी। एक रेट कट तो आरबीआई कर चुका है, मिनी रेट कट। अगर अनिल जी आप देखिए जो 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डाली है, तो बैंक भी मुझे लगता है और बैंक प्रॉक्सी कंजम्पशन प्ले है, मतलब क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो बैंक पे उसका असर आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में बदलाव की जो ज़रूरत है आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का भी कैपेक्स रखा है, लेकिन उतना भी खर्च हो जाए तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो उतना बुरा नहीं है। थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन इसलिए है, जैसा गुरमीत सर भी कह रहे थे, कि लोग पहले भर भर के ले गए थे, लगता है। दूसरा सर क्या है, ऑर्डर बुक अभी के लिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए काफ़ी है। आप देखिए इंक्रीमेंटल उतना ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बट नियर टर्म तो ग्रोथ अच्छा आएगा। करेक्ट। चाहे आप नतीजे देखिए जो डिफेंस कंपनीज के भी आ रहे हैं, वो नियर टर्म ऑर्डर ग्रोथ तो साल 1.5-2 साल तो कोई समस्या नहीं, काम बहुत है। थोड़ा और उतना क्वांटम तो डिफेंस में तो बढ़ा है अनिल जी, रोड और उसमें कम किया है, रेलवे में फ्लैट रखा है, डिफेंस में तो एक्चुअली 9% बढ़ा है। अगर आप ब्रेकअप करेंगे डिफेंस, और डिफेंस में उन्होंने बोला है ये साल रिफॉर्म का साल है। तो वो रोबोटिक्स, न्यू एज जो डिफेंस है उस पर फोकस करना है हमें, रोबोटिक्स पे, ड्रोन्स पे। अब ये पिनाका रॉकेट का आप देखिए जो ऑर्डर आया है, ये 45 किलोमीटर का आया है। 120 किलोमीटर पे डीआरडीओ ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है, जो हाई प्रिसिजन स्ट्राइक है। तो मुझे लगता है थोड़ा लेवल 2 जाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा टफ वाला मार्केट है, मतलब ये अब मार्केट ऐसा है कि आप मेहनत करेंगे तो अर्ली डबल डिजिट बनेगा, और आपको खुश होना चाहिए अगर आपने 2 साल अच्छा बनाया है और ये साल अगर आप हाई सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से अचीवमेंट होगा पोर्टफोलियो के लिए। ये थोड़ा रीसेट होना एक्सपेक्टेशंस का भी मेरे हिसाब से उतना ही ज़रूरी है।